इस क्लास में वो सारे क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों सेट नंबर 4 के, एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बेस्ड ऑन एडीपीटी एग्जाम पैटर्न। वो सारे क्वेश्चन रहेंगे जो एडीपीटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस हैं, जो एसएससी में एग्जाम लिए है एडीपीटी ने। किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन रहेंगे पार्ट नंबर सेकंड में न्यूमेरिकल एबिलिटी के। इसका पार्ट 1 में हमने जीके कवर किया था 20 क्वेश्चन जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है, फिर 20 क्वेश्चन अभी रहेंगे इसमें मैथ्स के, फिर 25 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं, फिर उसके बाद रहेगा जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन लास्ट पार्ट में रहते हैं कंप्यूटर के। 5 पार्ट में हम पूरे सेट को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 4 का पार्ट नंबर सेकंड, न्यूमेरिकल एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको सोल्व करना है। देखो 7 21 को भाग करेंगे 3 से 7 आएगा, 7 सत्ती 49 साढ़े 3 52 आएगा। 8/2 दोस्तों, 8/2 कितना आएगा, सॉरी 8/4 कितना आएगा, 2 दूनी 4 आएगा। ये 4 पे काटेंगे 13 चौके 52 होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इसको सोल्व करना है। देखो इसका स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 अठे 72 और 2 का स्क्वायर 4, आंसर क्या आएगा 12। क्वेश्चन नंबर 23, आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में, मतलब कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आना चाहिए। आपको ऐसे क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई चेक करना है। 15 × 19 करता हूं मैं, 15 × 20 दोस्तों 500 होता है, सॉरी 300 होता है। 300 माइनस 15 करूंगा 285 आएगा, इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे। और 21 × 14 आएगा 21, 4 एकम 4, 14 एकम 14, एक कैरी 14 दूनी 28 एक 29, 294। तो कह सकते हैं 294 बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। पहले वाला 19/21 क्या है, अपने आप में छोटा है। तो अब मैं उसके बाद चेक कर लेता हूँ, इन दोनों में देख लेता हूँ कौन बड़ा है। 25 × 14 कितना होगा, इसका डबल करूंगा 50 × 7, 7 में 350 आएगा इस साइड। और 23 × 15 कितना आएगा, 230 प्लस 115, 230 प्लस 115 दोस्तों, तो ये आएगा 345। 345 से मतलब इस साइड 350 बना, इस साइड 345, तो ये नंबर बड़ा हो गया। तो अब जब भी लिखेंगे आरोही क्रम में लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले छोटा आता है सबसे, तो यहाँ पे तो राइट साइड छोटा है, तो ये ऑप्शन बार हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों कंपेयर करते हैं, सबसे छोटा नंबर आना चाहिए। देखो 25 × 19 मैंने किया था, कितना आया था, ये आया था 25 × 19, 25 × 19 मैंने नहीं किया, तो इसको लिखेंगे 20 माइनस 1 लिखेंगे, 25 दूनी 50, 500 माइनस 25 करेंगे दोस्तों, तो ये कितना आएगा 500 माइनस 25 किया, तो मैंने ये आया हमारे पास 475 आएगा इस साइड। अब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 21 × 23 करूंगा, तो 21 का स्क्वायर 441 होता है दोस्तों, और 23 दूनी 46, इसमें ऐड करूंगा तो इससे बड़ा ही आएगा, मतलब ये छोटा है, फिर उसके बाद ये है। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में हमने मल्टीप्लाई किया था, ये छोटा है फिर ये बड़ा है, तो मतलब सबसे छोटा ये हो गया, उससे छोटा उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, अपने में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अवरोही क्रम में घटते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे बड़ा नंबर आएगा फिर छोटा ऐसे आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है इसको। देखिए इसको लिख सकता हूं मैं 15 की पावर 1/3, और ये 6 की पावर दोस्तों 1/2 है, और ये 200 की पावर 1/6 है। अब इन सभी का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, तो मैं पावर 6 कर देता हूँ, तो ये आएगा 15 की 6 करूंगा 15 की पावर 2 आएगा, और ये आएगा 6 का क्यूब आएगा, और ये आएगा 6 करूंगा 200 आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे होता है, सबसे बड़ा नंबर अपने आप में ये है 225 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद इससे छोटा 216 है, 6 का क्यूब फिर 200 है, अपने आप में क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, जब एक पेन 5 रुपए में बेचा जाता है तो 2 रुपए का लाभ होता है, यदि वह पेन 10 रुपए में बेचा जाता है तो कितना मुनाफा होगा। देखो 5 में बेचते हैं दोस्तों, 2 का प्रॉफिट होता है, तो सीपी कितना हो गया, 5 में बेचा 2 का प्रॉफिट, तो सीपी कितना हो गया 3 यूनिट हो गया। अब 10 में बेचेंगे इसी पेन को, एसपी कितना करेंगे, 10 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, 7 का होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बाहरी बिंदु से एक स्पर्शज्या खींची जाती है, मतलब टेंजेंट खींची जाती है।
त्रिज्या कितनी है इसकी? 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ दोस्तों ये 5 है मान लो। तो किसी बार पॉइंट से मैं एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दी मैंने ये। इसकी कहता है यदि वृत्त यदि वह बिंदु, ये पॉइंट है कोई, यहाँ से इस पॉइंट से खींचे, ये मान लो ये ए है। अब कहता है यदि वह बिंदु वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है। वृत्त के केंद्र से ये डिस्टेंस कितनी है? ये 13 है। तो आपको बताना क्या है? स्पर्शज्या, स्पर्शज्या की लंबाई मतलब टेंजेंट की लेंथ आपको बतानी है। ये 13, अब ये आपको पता है सेंटर से पास होती हुई लाइन टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है हमेशा। ट्रिपलेट बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये 13, 5 12 आपस में ट्रिपलेट ट्रिपलेट बनाते हैं। तो ये क्या होगा? 12 होगा। टेंजेंट की लेंथ होगी 12, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27, 37.37% के समतुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। 37.37% आपको याद होना चाहिए। 12.5% आपको डायरेक्ट परसेंटेज में फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, 1/8 के बराबर होता है। इसका 3 गुना कर दूंगा मैं, तो ये होगा 12×3 = 36 और 3/2 डेढ़। 36 में डेढ़, या कहते हैं 1.5 जोड़ूंगा तो ये आएगा 37:1/2%। और इसका भी 3 गुना करेंगे तो ये किसके बराबर होगा? 3/8 के बराबर। लेकिन आपको डायरेक्ट होना, याद आना चाहिए, डायरेक्ट आपको आना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ये किसके बराबर होता है? 3/8 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 28, log 8 बराबर है 30, तो log 8000 की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं, log मुझे बतानी है इसकी वैल्यू, तो इसको लिखा जा सकता है log 8000 को हम लिख सकते हैं log 8 × 10⁻³ और log m इंटू एन होता है log m+n, तो ये होगा log 8 प्लस log 10⁻³ और यहाँ पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये देखो log 8 की वैल्यू तो गिवन है 0.9031 है। और इसको लिखूंगा log, जैसे log m⁻n है, तो ये होता है किसके बराबर? n log m के बराबर होता है। वैसे ये होगा 3 बार आएगा, 3 log 10 होगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है क्योंकि बेस 10 होता है, तो log 10 की वैल्यू 1 होगी। तो ये 3 से 1 की मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा 3। 3 में ये जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 3.9031 ऐसे आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। मैट्रिक्स के उपविकर्ण घटक क्या है? आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स, 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, 12th में मैथ्स होगा आपके पास। तो उप विकर्ण मतलब कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में सब डायगोनल कंपोनेंट। सब डायगोनल कंपोनेंट होते हैं दोस्तों ये वाले, ये आपको ध्यान रखना है। 3 5 7, 3 5 7। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, त्रिभुज एबीसी परिकेंद्र ओ है इसका, बीओसी 130 डिग्री है, तो बीएसी की वैल्यू आपको बतानी है। देखो परिकेंद्र, मान लो ये परिकेंद्र है इसका त्रिभुज का। परिकेंद्र का मतलब ये है एक त्रिभुज इसमें बनाएंगे जो सभी पे टच करेगा सरकमफ्रेंस पे, तीनों वर्टेक्स तीनों इस पे टच करेंगे मतलब कि सरकमफ्रेंस पे। ये मान लो त्रिभुज एबीसी है, और इसका दोस्तों परिकेंद्र क्या है? ये है। अब जो सेंटर है ये क्या है? अपने आप में सरकम सेंटर है। तो आपको बताना है एंगल, ये मान लो ओ है इसका सेंटर, बी ओ सी एंगल दिया हुआ है, ये 130 डिग्री है। ये बताना आपको, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, परिधि पे सरकमफ्रेंस पे बना एंगल सेंटर पे बना एंगल का क्या होता है? हाफ होता है। तो यहाँ पे ये इसका आधा कितना आएगा? 65 डिग्री आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 31, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग मीटर है, यदि इसका आधार 5 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई बताओ। देखो क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? 5 है। ऊंचाई हाइट बतानी है तो एरिया कितना? 8 है। एच की वैल्यू यहाँ पे बतानी है, तो ये आएगा 8 दूनी 16/5, 16/5 आएगा दोस्तों। अब देखो कैसे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 5 से भाग नहीं करना आपको, ऐसे करो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 से नीचे, तो 32/10 आएगा, तो मतलब 3.2। हाइट आएगी 3.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकंड। 32 क्वेश्चन नंबर, दो गोलों के घनफलों का अनुपात स्थायी अनुपात 8 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बीच का अनुपात क्या होगा? देखो वॉल्यूम का रेशियो है, ये है दोस्तों। तो वॉल्यूम होता है गोले का 4/3 पाई r1 की क्यूब होगा ये। और वैसे ही यहाँ पे भी 4/3 पाई, आपको डायरेक्ट करना है, मुझे समझाना है इसलिए
आर क्यूब। अब ये तो आपस में कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो इसका मतलब ये R1/R2 सारे का होल क्यूब किसके बराबर है? ये वॉल्यूम का रेशियो है, 27/8। इसका क्यूब था ये, सॉरी। क्यूब रूट करूंगा दोनों का, तो R1/R2 की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी 3/2। लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई R² होता है, तो यहाँ पे 4 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R1/R2, R1 का स्क्वायर ऊपर ये R2 का स्क्वायर, इसका रेशियो आपको निकालना है, तो R1/R2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 बटे कितना होगा? 4 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन आपको डायरेक्ट करना है एग्जाम में। एग्जाम में कैसे करोगे? क्यूब का रेशियो, तो R1/R2 की वैल्यू डायरेक्ट क्यूब रूट कर देना आपको, तो 3/2 आएगी। स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा? सरफेस एरिया का रेशियो। क्वेश्चन नंबर 33। एक 10 भुज में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? नंबर ऑफ डायगोनल की संख्या आपको निकालने का फॉर्मूला होता है n×n-3 डिवाइड बाय 2। एन क्या होता है? नंबर ऑफ साइड। जो कितनी है? 10 भुज है तो 10 साइड होगी, तो 10 पुट कर दो तो नंबर ऑफ डायगोनल की संख्या आ जाएगी डी की। तो 10 10 - 3 7/2, 70/2, तो ये आएगी 35 35। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। पहला कहता है वर्ष Y1 में C1 द्वारा चाय का उत्पादन, वर्ष Y2 में C1 द्वारा याच के उत्पादन से 900% अधिक है। अब Y1 में कितना है? Y1 की वैल्यू देखो ये रही। Y1 में C1 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? C1 ये है, गोल वाला है जो, ये 1000 है। और सी यहाँ पे Y2 में आपको बताना है C1 से कितना दिखा। Y2 में C1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 100 है। तो ये किससे कितना दिखा है? 900 दिखा है। 100 के ऊपर 900 अपने आप में क्या होगा दोस्तों? परसेंटेज ही होगा। अपने आप में पहली स्टेटमेंट ठीक है, पहली तो सही होगी। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, बचे ये दोनों। सभी 5 वर्षों में C2 द्वारा चाय के उत्पादन का औसत 760 है। सभी 5 वर्षों में C2 का आपको बताना है। देखिए औसत निकालना है, एवरेज निकालना है सभी वर्षों में C2 का। तो यहाँ पे कितना? 6, यहाँ पे 700 हो गया, 6 एक 7 7। सॉरी ये तो गोल वाला है। C2 का बताना आपको। C2 की वैल्यू ये है जो, ये ऐसे स्क्वायर वाली है, ठीक है, गोल नहीं है, स्क्वायर वाली है। यहाँ पे 600 है, ठीक है, अपने आप में। 700, 6 7 13, 13 और 9 22, 22 और 11 दोस्तों 33 और 5 38। 38 को डिवाइड करोगे आप किससे? 5 वर्ष है, तो 10/2 लिखते हैं, 5 को 2 ऊपर जाएगा, 0 से 0, 380, 38 दूनी 76, 760 आता है एवरेज, अपने आप में ठीक है। ये भी सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 35। एक व्यक्ति दो पासे एक बार उछालता है, क्या संभावना है कि दो फलकों की संख्या का योगफल 5 होगा? अब देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होते हैं पासे में, तो सीधा 6 की पावर 2 कर देंगे, 36। दो बार ही उछालते हैं तो दो कर उतनी पावर करनी है आपको 6 की। अब फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? सम क्या होना चाहिए? 5 आना चाहिए दोस्तों। सम किस किस का 5 बन सकता है? 1 और 4 का बन सकता है, 4 1 भी आ सकता है, और उसके अलावा एक में 2 आ गया, दूसरे में 3 आ गया, ऐसे भी हो सकता है, 2 और 3, 3 2 भी हो सकता है। तो यही है जो 5 सम बनाते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4, 4/36 होगा, मतलब 1/9 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36। यदि NC2 बराबर है NC5, तो n का मान आपको बताना है। देखिए आपने 11th में पढ़ते हैं हम, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये कह सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम, ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे आते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये हमेशा बराबर होता है। n की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, इन दोनों का सम 7 रखनी पड़ेगी। करके देख लो, जैसे मैं 7 पुट करता हूँ, n 7C2 बराबर होगा हमेशा 7C5 है। कैसे? वो 7C2 को खोलोगे आप, ये 7 फैक्टोरियल होगा, 2 फैक्टोरियल, 7 - 2 5 फैक्टोरियल। अब इसको खोलोगे, 6 × 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ये 2 पे काटूंगा, 7 × 6 = 21 आएगा। अब देखो ये भी 21 आएगा। करके देखो, 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 - 2 करोगे,
7 माइनस 5 करोगे दो फैक्टोरियल की दो ही वैल्यू होती है, तो इसको भी ऐसे खोलोगे 6 गुना 5 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, 7 × 42/2, यहाँ भी 21 आता है, सेटिस्फाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपको क्या रखना है, एन क्या होगा, इन दोनों का जोड़ 7, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 37, कितनी राशि 5 वर्ष सावधि जमा में निवेश करनी होगी जिस पर प्रति वर्ष 250 ब्याज मिल सकता है? ब्याज कितना है, ब्याज की दर है 10%। अब देखिए प्रति वर्ष आपको 250 रुपये ब्याज चाहिए दोस्तों, रेट 10% है, तो कितना आपको लगाना पड़ेगा, प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, आपको खुद ही कहेंगे। 25 होना चाहिए, 25 का 10% निकालोगे क्या आता है, 250 आता है। ठीक है ना, डायरेक्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि प्रति वर्ष कितना ब्याज चाहिए आपको, ये चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, एक 50 रुपए वाला शेयर 60 रुपए में बेचा जाता है, कितने निवेश करने पर सालाना आमदनी आमदनी 900 रुपये होगी यदि घोषित लाभांश 15% है? दोस्तों घोषित लाभ क्या है, 15% है, तो पहले शेयर का, या 50 रुपए वाला शेयर है जो, इस पे प्रॉफिट कितना होगा, तो इसका जो प्रॉफिट होगा, लाभांश होगा, ये कितना होगा, तो इसका निकालूंगा मैं, 50 का 15% निकालूंगा, 15/100, 0 से 0, 15×5 = 75, 7.5 होगा लाभांश। मैं टोटल आमदनी को अगर डिवाइड कर देता हूँ इससे, प्रति शेयर से, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे हमारे पास, 900 को 7.5 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे, तो ये 15×6 = 90, 60 दूनी 120, टोटल शेयर आए 120। अब प्रति शेयर कितने में बेचा जाता है, 60 में बेचा जाता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रति 60 में बेचा जाता है, तो कितने रुपए निवेश करने पर 900 रुपये सालाना आमदनी होगी, तो बता सकते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, 120 की, 12×6 = 72, के आगे 2 जीरो, 7200, 7200। क्वेश्चन नंबर 39, 30 मजदूर प्रति 8 घंटा काम करते हुए 12 दिनों में पूरा कर देते हैं किसी काम को, ये टोटल वर्क है। 30 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं और 12 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, ये हो गया टोटल वर्क। अब कहते हैं यही काम वही काम 24 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए कितने दिन में करेंगे, मान लो x दिन में करेंगे। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है दोस्तों, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 होगा, ये बटे में कर देता हूँ 12 इसके, तो ये होगी x की वैल्यू। तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 4×3 = 12, 3 पे काटूंगा 10 आएगा, 10 दूनी 20, कितने दिन में करेंगे, x की वैल्यू आएगी 20 दिन में, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40, 50 विद्यार्थियों के एक क्लास में सभी विद्यार्थी विज्ञान और गणित का अध्ययन करते हैं, परीक्षा में 40 विज्ञान में और 34 गणित विषय में पास हुए। अब देखो टोटल कितने हैं, 50 हैं, और विज्ञान क्या है दोस्तों, साइंस वाले हैं 40 और मैथ वाले हैं 34, और कुछ क्या है दोनों में हुए होंगे, इंटरसेक्शन होगा, तो आपको ध्यान रखना है एन ए इंटरसेक्शन बी। ये कैसे निकालते हैं, ये होता है एन ए मतलब कि 40 प्लस एन बी मतलब कि 34, प्लस ये माइनस कर देते हैं इनका यूनियन, टोटल कितने हैं, 50 हैं। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन मतलब वो विद्यार्थी आ जाएंगे जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में पास हुए। 40 और 34 ऐड करेंगे इसमें, 74 - 50 24 आएगा। अब मुझे चाहिए, जैसे ये वेन डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे एक में 40 है कि साइंस में, और 34 की, यहाँ टोटल कितना है, 34 है। और ये दोस्तों ये वैल्यू इनका दोनों का इंटरसेक्शन कितना आया, 24 आया कॉमन। लेकिन मुझे सिर्फ साइंस में बताने, दोनों वाली तो कॉमन है दोनों में, मुझे ये वाली वैल्यू बतानी है, तो मैं 40 में से ये कॉमन वाला माइनस कर दूंगा 24, तो ये आएगा 24 माइनस करेंगे 16, 40 में से, ऑप्शन सेकंड।